और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 29 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 29 मार्च के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से निवेदन है कि होली घर पे मनाइए और कहीं अगर बाहर जा भी रहे हो तो प्रॉपर मास्क लगा के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा। देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहना चाहिए हमारी हेल्थ, उसके बाद आना चाहिए स्टडी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी? हेल्थ रहेगी। ठीक है, अपनी हेल्थ को अच्छे से ध्यान दिया करिए हेल्थ पर। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो इसके पहले करे थे दिवस उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो 22 मार्च को हमने मनाया विश्व जल दिवस, इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। और 23 मार्च को हमने मनाया विश्व मौसम विज्ञान दिवस और इसकी थीम क्या थी? द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। और 24 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड टीबी डे और इसकी थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। और 27 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड थिएटर डे। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं हम रिवीजन जो हमने कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका। तो हाल ही में पचमढ़ी में आयोजित राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में श्रेया तिवारी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए श्रेया तिवारी ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और श्रेया तिवारी ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और अभी हाल ही में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये की है नर्मदापुरम। ठीक है, किसने? हमारे शिवराज सिंह चौहान ने। और पचमढ़ी भी कहाँ पर है? तो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है ना। और जो श्रेया तिवारी है इन्होंने 44 किलोग्राम वर्ग में ये पदक जीता है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा कम खर्च और बगैर साइड इफेक्ट वाली ब्लड कैंसर की दवा स्परजाइनेस एम स्पार का आविष्कार किया गया है? तो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया ये आविष्कार? तो ये दवाई का आविष्कार किया गया है आईआईटी इंदौर के द्वारा। और ये नाम याद रखिएगा, क्या है नाम? एस्पराजिनेस एम एस्पार नाम है इसका। ठीक है, नाम याद रखिएगा एस्पराजिनेस एम एस्पार। और ये किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है? तो ये की है आईआईटी इंदौर ने। ठीक है, और देखिए इस दवाई का अभी ट्रायल होना बाकी है। तो इसका ट्रायल एक मुंबई में एक टाटा का हॉस्पिटल है कैंसर का, तो वहाँ पर इसका ट्रायल होगा। और वो हॉस्पिटल का नाम क्या है? तो है टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। इसमें होगा एस्पार्जिनेस एम एस्पार का ट्रायल रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था हमने, शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के विक्टोरिया हॉस्पिटल को पुराने नाम सेठ गोविंददास रखने का ऐलान किया है? तो देखिए जो विक्टोरिया हॉस्पिटल ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी है जबलपुर, तो वहाँ पर है विक्टोरिया हॉस्पिटल। अब इसका नाम क्या रहेगा? तो सेठ गोविंददास रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कायाकल्प अवार्ड के तहत प्रथम स्थान पाने वाला कौन सा हॉस्पिटल है? तो ये भी है विक्टोरिया हॉस्पिटल है। और सेकंड अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है भोपाल का जेपी हॉस्पिटल है, उसको सेकंड अवार्ड मिला है। और विक्टोरिया हॉस्पिटल को मिला है फर्स्ट अवार्ड। और फर्स्ट अवार्ड में जो कायाकल्प अवार्ड रहता है तो उसमें फर्स्ट अवार्ड जिसको दिया जाता है तो उसकी राशि कितनी है? तो 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और सेकंड राशि कितनी है? तो 20 लाख रुपए सेकंड जो आता है उसको दिए जाता है 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये की है 700 थानों में। तो ये नंबर याद रखिएगा, कितने थानों में? 700 थानों में। देखिए अभी क्या होता था, जो महिलाएं रहती थी वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में डरती थी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो महिला हेल्प डेस्क रहेंगे तो इनमें जितनी भी अधिकारी रहेगी वो महिला अधिकारी रहेगी। तो अब जो महिलाएं आएगी वो अपनी आसानी से प्रॉब्लम शेयर कर सकती है, उनको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये याद रखिएगा कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी? तो ये 700 थानों में की जाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन था हमारा, बेंट टापू किस नदी पर स्थित है? तो देखिए बेंट टापू है नर्मदा नदी पर स्थित। ठीक है, और बेंट टापू पर किसका मंदिर है ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मंदिर है स्वयंभू बिल्वामृतेश्वर महादेव जी का मंदिर है बेंट टापू पर। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, धार जिले में है बेंट टापू। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो देखिए नर्मदा नदी के जल के कारण यहाँ पर कटाव हो रहा था इस टापू का, तो यहाँ पर एक दीवार बना रहे हैं। कौन सी दीवार? स्टोन गेबियन वॉल बना रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें खर्चा कितने आएगा? 25 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसमें। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पर नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यह है अमरकंटक में। और ये जाकर कहाँ गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1300
12 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी किसे कहा जाता है? तो ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी है ना, ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? 5वीं भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में किस नगर पालिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पर अलीराजपुर नगर पालिका को हुआ है प्रथम स्थान प्राप्त, ठीक है। और जो सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है नैनपुर को, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और जो थर्ड स्थान पर कौन है? तो ये अमरवाड़ा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये है क्या? तो देखिए इसमें जो फुटपाथ के जो दुकानदार लोग रहते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं फुटपाथ पे, तो उनको दिए जाते हैं 10,000 रुपये का ऋण दिया जाता है और ये बिना ऋण की गारंटी के दिया जाता है, ठीक है। 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा में अलीराजपुर 75% के साथ प्रथम स्थान पर है और जो नैनपुर है ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में, ये 70% के साथ सेकंड स्थान पर है। और जो अमरवाड़ा है ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और ये 67% के साथ तृतीय स्थान पर है, ठीक है। और नगर परिषद में बात करें हम, तो इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे आगे कौन है? तो यह सांवेर नगर परिषद। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये 87% के साथ प्रथम स्थान पर है। और बात करें सेकंड स्थान की, तो ये माचलपुर है। ये किस जिले में है? तो ये राजगढ़ जिले में है और ये 84% के साथ सेकंड स्थान पर है। और बात करें निमाड़ी की, तो निमाड़ी 80% के साथ है। कौन से स्थान पर है? तृतीय स्थान पर है। और निमाड़ी यहाँ पर बात करें तो निमाड़ी था मध्य प्रदेश का 52वां जिला, ठीक है। और ये किससे अलग होकर बना था? तो ये अलग होकर बना था टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। कब बना था? तो ये बना था 2012 में, ठीक है। और मध्य प्रदेश का 51वां जिला की बात करें तो ये था आगरमालवा जिला था मध्य प्रदेश का 51वां, और ये शाजापुर से अलग होकर बना था। और बात करें यहाँ पर कब बना था, तो ये 2013 में बना था। तो इतनी चीज़ याद रखिए। और देखिए जो प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना है, इसमें मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना है, तो इसी के तहत हमारे मध्य प्रदेश राज्य में एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, ठीक है। ये प्रारंभ की गई है। तो इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हज़ार रुपये का ब्याज रहित ऋण उनके कार्य के उन्नयन के लिए दिलवाया गया है और ये भी क्रेडिट गारंटी राज्य शासन ने दी है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, ISSF वर्ल्ड कप प्रतियोगिता ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है दिल्ली में आयोजित की जा रही है और ये 18 मार्च से 29 मार्च यानी आज इसका लास्ट दिन है। तो इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की स्टार खिलाड़ी मनीषा कीर ने ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है कि मनीषा कीर ने कौन सा पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पर मनीषा कीर ने जीता है ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में स्वर्ण पदक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इनके साथ कौन कौन थी? एक तो श्रेयसी सिंह थी और एक थी कौन? राजेश्वरी कुमारी थी और ये होगी मनीषा कीर। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर जीता है स्वर्ण पदक। अच्छा, मनीषा कीर किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और बात करें हम यहाँ पर कि देखिए इसमें गोल्ड मेडल मैच में कजाकिस्तान के खिलाड़ियों को 6-0 के अंतर से परास्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया गया है। और क्वालिफिकेशन राउंड में तीनों खिलाड़ियों ने 107 अंक का स्कोर करते हुए कुल 321 अंक हासिल किए थे। और यहाँ पर कजाकिस्तान ने कितने अंक हासिल किए थे? तो 308 ही अंक हासिल कर सका था कजाकिस्तान। दोस्तों इस जो ये ISSF वर्ल्ड कप प्रतियोगिता दिल्ली में हो रही है, इस पर एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है। तो ये आज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो इस प्रतियोगिता में अभी तक की हम देखें तो जो हमारा भारत देश है वो 15 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर है, ठीक है। और रजत पदक 9 और 6 कांस्य पदक मिले हैं। तो कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो कुल हो गए 30 पदक। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश ने पार्टिसिपेट करके कितने? 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य सहित कुल देश को कितने पदक दिलाए हैं? तो इसमें 6 पदक कुल देश को दिलाए। मतलब 30 में से 6 पदक तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य के खिलाड़ियों ने दिलाए हैं हमारे देश को, ठीक है। तो 4 स्वर्ण पदक की बात करें हम तो अभी तक 4 स्वर्ण पदक में 2 चिंकी यादव ने जीते हैं,
एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीते हैं, ठीक है, 2 चिंकी यादव ने जीते हैं 2, और एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जीता है, और एक किसने जीता है अभी, ये मनीषा कीर ने जीता है एक, ठीक है। तो ये हो गए 4 स्वर्ण पदक। और रजत पदक किसने जीता है, तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। और एक कांस्य पदक किसने जीता है, तो मनीषा कीर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर दोनों ने मिलकर जीता एक कांस्य पदक। तो कुल कितने पदक हो गए, 6 पदक। अच्छा, बात करें हम यहाँ मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है, तो ये हमारे भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस ने कोरोना वॉरियर सम्मान से किसे सम्मानित किया है, तो ये अभी किया है कौशल राय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और उन्हें यह सम्मान भोपाल पुलिस ने महामारी के लॉकडाउन के समय पुलिस के साथ कार्य करने के लिए दिया है। और ये कलचूर सेना परिवार के प्रदेशाध्यक्ष व समाजसेवी है कौन, कौशल राय। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर है बेतवा नदी को कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए सबसे बड़ी अगर नदी की बात करें मध्य प्रदेश की, तो वो कौन सी है, तो वो है नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी को सूर्य भगवान की नर्मदा नदी को स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है, तो ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और सूर्य भगवान की पुत्री किसे कहा जाता है, तो ये ताप्ती नदी को कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है ताप्ती नदी, तो ये मुल्ताई से निकलती है। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और कहाँ जाकर मिल जाती है ये, तो ये मिल जाती है यमुना नदी में। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर लिख के बताइए कि जो मालवा की गंगा किसे कहते हैं, ठीक है, मालवा की गंगा किसे कहते हैं, ये आपका कमेंट करके आंसर बताइए आप। और देखिए नर्मदा नदी की लंबाई तो इसके बारे में हमने अभी देख ही लिया था। और बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से निकलती है, महू, ठीक है। और ये भी किसकी सहायक नदी है चंबल नदी, तो ये भी यमुना की सहायक नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है चंबल नदी की, तो ये 965 किलोमीटर है, ठीक है। और बात करें ताप्ती नदी की, तो ये मुल्ताई से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है ताप्ती नदी की, तो ये 724 किलोमीटर है ताप्ती नदी की लंबाई। और बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, तो 590 किलोमीटर है बेतवा नदी की लंबाई, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 590 किलोमीटर है बेतवा नदी की लंबाई। और बेतवा नदी 2 राज्यों से होकर गुजरती है, एक तो हमारा मध्य प्रदेश और एक कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये है बेतवा नदी, ठीक है। और ये यमुना नदी है, तो यहाँ जाकर मिल जाती है कौन, बेतवा नदी। और देखिए अभी एक केन बेतवा लिंक परियोजना, ये केन नदी ये भी यमुना में यहाँ जाकर मिल गई है ना। तो केन बेतवा लिंक परियोजना, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ये हुए थे 22 मार्च को, विश्व जल दिवस पर इस पर हस्ताक्षर हुए। तो ये डेट याद रखिएगा। और देखिए इसमें पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, तो केन बेतवा, इससे याद रखिएगा केन नदी से जाएगा बेतवा नदी की ओर, ये याद रखिएगा, ठीक है। केन बेतवा, तो केन नदी से जाएगा बेतवा नदी की ओर। और आज का हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करिएगा दोस्तों, अच्छा लगता है आप आंसर करते हो तो। बाकी आजकल बहुत कम लोग आंसर करते हैं, लेकिन अभी जो भी आंसर किया था कल मैंने देखा मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर किए थे। ऐसे ही आंसर चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे आंसर किए थे, ऐसे डेली कंटिन्यू आंसर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए हम टेलीग्राम पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज़ करवाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगता हो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, और कमेंट के साथ लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।